पाकिस्तान की अमन कोशिशों के समरात का दिन। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील पर आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की भी तस्दीक। कहा, डील के फौरन बाद अपना हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। ईरान के साथ ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आ रही है। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात माजी की हुकूमतों के मुकाबले में बेहतर हैं। ईरान के साथ मुआहदे में रकम का कोई तबादला नहीं होगा। ओबामा इंतजामिया ने ईरान को अरबों डॉलर नकद दिए। मेरे मुआहदे में 1% भी नहीं दिया जाएगा। ओबामा का मुआहदा ईरान के लिए एटम बम बनाने का आसान रास्ता था। मेरा नया मुआहदा ईरान के एटमी हथियार बनाने के रास्ते में एक नाकाबिले उबूर दीवार है। अब ईरान एटमी हथियार बनाना सकेगा न खरीद सकेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फ्रीकैन के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज हो रही है। अरब मीडिया का कहना है ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी वफ्द मुआहदे से मुतालिक तकनीकी मुज़ाकरात की निगरानी करेगा। ईरानी वफ्द मुख्तलिफ निकात पर जारी मुशावरत का जायजा भी लेगा। ईरान की इतवार को अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत की तरदीद। दस्तखत के लिए ट्रंप के गैर मामूली इसरार पर भी तनकीद। पासदारान इनकलाब ने कहा, मफाहमती याददाश्त अभी हतमी नहीं हुई। इतवार को दस्तखत का ऐलान मुज़ाकराती टीम के लिए इम्तिहान है। मुआहदे पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। ट्रंप मुआहदे के दस्तखत को अपनी सालगिरह के मौका पर तशहीरी तकरीब बनाना चाहते हैं। अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, आइंदा 1 या 2 रोज़ में मुज़ाकराती टीम के जनेवा या इस्लामाबाद जाने का इम्कान नहीं। मुआहदे पर दस्तखत के इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। दस्तखती तकरीब के वक्त और मकाम के तयन के लिए मजीद इंतजार करना होगा। हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। आइंदा चंद रोज़ के दौरान पेशरफ्त का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। ईरान अपना हुर्मुज़ में फराहम की जाने वाली खदमात के एवज़ फ़ीस वसूल करेगा। मुंजमद असासों की बहाली मुमकिन मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ईरान अमरीका मुआहदे की नवीद, ट्रंप की भी हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, हम अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनाक़िद होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान फ्रीकैन के साथ मुसलसल राबते में है। मुसलसल तावन पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। खित्ते के बरादर ममालिक के तावन पर पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। कहा, अमन अमल में इलाकाई ममालिक की हिमायत अहम साबित हुई। तारीख़ी अमन वाहिदा पायदार इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट को ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुतालिका फ्रीकैन के माबैन अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। उम्मीद है इन इक़दामात के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफाक। मुआहदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 2.5 साल के मंसूबे का इल्म नहीं, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तेल की कीमतों की इजाफे की वजह खित्ते की कशीदा सूरत हाल है। हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करके तेल जमा कर लिया था, वरना 250 रुपए फी लीटर महंगा होना था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल पायदार कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं की मिस्र में आइंदा 4 मुल्की वज़राए ख़ारिजा इजलास से मुताल्लिक गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा भारतीय हम मनसब जयशंकर को डांट पिला दी। मार्को रूबियो ने कहा, अपने हुर्मुज़ में नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान आगाह कर दिया। कहा, तमाम तिजारती जहाज अमरीकी हिदायत पर अमल करें। अमरीकी फ़ौज आबी गुजरगाह पर अमन अमान बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। अपना हुर्मुज़ में कार्गो जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय शहरी हलाक हुए थे।
वजीर आजम की ऐवान में एक बार फिर मुफाहमती सियासत, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देती। कहा अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हूँ। एक से ज्यादा मरतबा कहा सियासत और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। जमहूरियत की तरफ बढ़ें। पीटीआई के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाना और उसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है सब जानते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ गफलत पर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। ओपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की भी हुकूमत को बातचीत की पेशकश। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहता हूँ इस पार्लियामेंट को मजबूत करो, इसी में मुल्क और अवाम का फायदा है। मैं आपकी गैर मशरूत हिमायत करूंगा। बानी पीटीआई पर इतनी सख्ती न करें, ये बुरी बात है। बानी से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे न खींचें। जो इंतखाबात जीतेगा वो 5 साल तक हुकूमत करेगा। मजीद बोले इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। यहाँ पर लोग आए और MNA को चूहों की तरह ढूंढा। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी और मारा। अगर मैं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो मेरा यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर का बानी से मुलाकात न कराने पर वजीर आजम से सवाल। कौमी असम्बली में कहा वजीर आजम जवाब दें क्यों मुलाकात की इजाजत नहीं। अदालतों के अहकामात के बावजूद इजाजत नहीं दी जा रही। फैमिली और जाती मुआलिज को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात की इजाजत नहीं तो फिर हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। हम मिसाक़े जमहूरियत के हामी हैं लेकिन दीवार में चुन दिया गया। मजीद बोले हमारी तरफ उंगली न उठाई जाए कि हम फौज मुखालिफ हैं। फौज के सर पर कोई सियासत न करे। हम अपनी अफवाज के शाना बशाना रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। न लोड शेडिंग कम होगी, न बिजली को कीमत में दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुआशियत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं बढ़ा रहे। IT पर आमदाद 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टमर रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म कर दी गई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया। बजट में वजीर आजम की क़यादत में मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। FBR की डिजिटलाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। वजीर ममलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी का कहना था मौजूदा बजट मुकम्मल तौर पर अवामी बजट है। BISP से घरों के लिए फाइनेंसिंग तक बजट को बढ़ाया गया।